सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रेशन प्रोपोर्शन का पार्ट 17 सगीर अहमद बुक क्वेश्चन नंबर 91 से सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देर के में चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि 420 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों है। यदि इसी क्रम में उनका मान 2:3:5 के अनुपात में हो तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुल सिक्का जो है वो 420 है। कुल सिक्का जो है वो मेरा 420 है और 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। और इसका जो अनुपात है वो 2:3:5 है। ठीक है, तो ऐसे कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि पैसा में हो, मेरा पैसा में दिया रहे तो इसको x मान लेंगे, अनुपात वाले को। ठीक है, और अब क्या करना है कि देखिए ये रुपया में है। ठीक है, रुपया में है तो इसको 1 से इंटू कर देंगे, इसको भी करेंगे, लेकिन ये पैसा में है, इसको हमको रुपया में चेंज करना होगा। तो 50 पैसे के कितना सिक्का मिलाया जाए जो मेरा रुपया में बदल जाएगा। 50 पैसे और 50 पैसे के 2 सिक्का मिलाया जाए तो मेरा रुपया में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 2 सिक्का मिलाया जाएगा तो जो 2 आएगा वो यहाँ इंटू हो जाएगा इस 3x से। उसी तरह 25x जो है, 25 पैसे जो है वो उसको रुपया में बदलना है। तो 25 पैसे के कितना सिक्का चाहिए, 4 सिक्का चाहिए, तो 4 इससे इंटू हो जाएगा। इन सबको इंटू कर लेंगे, 2x अनुपात 6x अनुपात 20x। ठीक है, अब इन सब को 2x को 6x प्लस 20x को ऐड कर लेंगे और इन सब का बराबर मेरा कुल सिक्का कितना है, 420 है। इसको सॉल्व करेंगे, 20 6 26 और 2 28 x बराबर 420, यानी x बराबर 420 और ये 28 इंटू में है तो इधर आएगा, बराबर के इधर, तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। 14 का 14, 14 में 28, 14 तिया 42 और 0 काटेंगे 15, यानी x का वैल्यू मेरा 15 आया। ठीक है, और हमसे पूछा गया है तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपये, तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना था। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 2x था, अनुपात 2x, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आता है, 15, 15 दूना 30, यानी 30 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा 3 आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि 378 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा उनका मान 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट को चेंज कर दिया गया, अनुपात को चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो उसी तरह बनाएंगे। तो कुल सिक्का जो है, कुल सिक्का वो मेरा है 378 रुपया सिक्के हैं। ठीक है, 378 सिक्के हैं और 1 रुपये के 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। और इसका जो अनुपात है 13:11:7 है। ठीक है, इसको पैसे में है, x मान लेते हैं अनुपात वाले को। ठीक है, 1 रुपया है, 1 इससे इंटू कर देंगे। ये पैसे में, इसको रुपया में चेंज करेंगे तो कितना पैसे के कितना सिक्का, 50 पैसे का कितना सिक्का मिलकर
1 रुपया बनेगा, रुपया में बनेगा। तो 2 सिक्का मिलाएंगे 50 पैसे और 50 पैसे का, तो मेरा रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 2 जो सिक्का मिलाएंगे वो यहाँ आएगा, ठीक है। इंटू वैसे भी 25 पैसे है तो इसको रुपया में बदलेंगे तो 25 पैसे का कितना सिक्का चाहिए, 4 सिक्का चाहिए, वो 4 यहाँ आएगा। इसको इंटू कर लेते हैं, 13x 22x और 28x, ठीक है। इसको 13x प्लस, सबको प्लस कर देंगे और 28x बराबर जो मेरा कुल सिक्का था वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे, मेरा कितना आएगा 8 3 इतना 13, 3 हाथ में रहा 1 और 6x, 63x बराबर 378, x बराबर 378 डिवाइड बाय 63, ये पूरी 6 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। पूरी कट जाएगा 6 बार में। और आगे पूछा गया तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, क्या पूछा, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछा गया। 50 पैसे वाला सिक्का कितना था, 13x था, 13x 50 पैसे वाले ना 22 था, सॉरी, यहाँ 50 पैसे वाला था 22x था, तो 22 इंटू 6 हो जाएगा, 12 हाथ में रहेगा, 12 13, यानी 132 मेरा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, यदि सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। हमसे क्या पूछा गया, मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या पूछा गया है, मुर्गियों की संख्या। और ये बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है कि सिरों की संख्या इंटू 4 किस लिए, क्योंकि यहाँ मुर्गियों की बात किया गया है। तो मुर्गी का कितना पैर होता है, 2 पैर होता है, तो हमको 2 बढ़ा के लेना है, 4 लेना है, ठीक है। और यदि भेड़ की बात किया जाता जिसका 4 पैर होता तो उसका 2 यहाँ लिखा था, ठीक है। यानी कि जिसका 2 पैर रहेगा उसका 4 पैर लिखाएगा इस जगह में, और जिसका 4 पैर रहेगा उसका 2 पैर लिखाएगा यहाँ, और जिसका 2 पैर रहेगा उसका 4 पैर लिखाएगा, माइनस पैरों की संख्या डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया, बस इस पे पुट करना, मेरा आंसर आ जाएगा। सिरों की संख्या कितना है, 48 है, इंटू 4 माइनस पैरों की संख्या कितना है, 140 डिवाइड बाय 2। 4 को 8 से इंटू करेंगे, 32 का 2 हाथ में रहा 3, 4 4 16 और 3 19, माइनस 140 डिवाइड बाय 2, घटाएंगे तो 52 आएगा, डिवाइड बाय 2, काटेंगे 2 दूना 4 1 6, यानी 26 आया मेरा, ठीक है। यानी मुर्गियों की संख्या कितना निकला मेरा, 26, और ये मेरा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर मेरा 4 आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी है दोस्तों, बस फॉर्मूला को, ये एक फॉर्मूला हो गया जिसको याद रखना है, ठीक है, इस पे ही बन जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी तथा भेड़ है, यदि दोनों के कुल पैरों की संख्या 100 है तथा दोनों के सिरों की संख्या 38 है, तो कुल मुर्गी तथा कुल भेड़ों की संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अनुपात पूछा गया, तो पहले हम लोग कुल मुर्गी का
संख्या निकाल लेते हैं। मुर्गी का संख्या निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है मैं बता चुका हूं कि सिरों की संख्या इंटू 4 किस लिए? क्योंकि मुर्गी का कितना पैर होता है? 2 होता है, तो उसका डबल लेना है। जिसका 2 पैर होता है उसका डबल लेना है, जिसका 4 पैर होता है उसका हाफ लेना है, आधा लेना है। ठीक है, तो मुर्गी का 2 पैर होता है, इसके लिए डबल लेंगे यानी 4 माइनस पैरों की संख्या डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, बस इसमें पुट करना है। सिरों की संख्या कितना है? सिरों की संख्या मेरा है 38 इंटू 4 माइनस पैरों की संख्या 100 डिवाइड बाय 2। 8 को 4 से इंटू करेंगे तो 32 का 2 हाथ में रहा 3, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 12, 13, 14, 15 यानी इतना आएगा। ठीक है, इतना आएगा 38 है और माइनस 100 डिवाइड बाय 2 यानी मेरा 52/2 आएगा। काटेंगे यानी 26 आएगा, यानी मुर्गियों की संख्या कितना निकला मेरा? 26। ठीक है, अब इधर निकाल लेते हैं भेड़ों की संख्या। भेड़ों की संख्या बराबर क्या होता है? सिरों की संख्या इंटू भेड़ का कितना पैर होता है? 4 होता है, तो इसका आधा लेना है यानी 2 माइनस पैरों की संख्या डिवाइड बाय 2। ठीक है, इस फॉर्मूला पे पुट करना है। सिरों की संख्या कितना है मेरा? सिरों की संख्या 38 है इंटू 2 माइनस पैरों की संख्या 100 है डिवाइड बाय 2। 38 को इससे करेंगे 2 से इंटू करेंगे 76 माइनस 100 डिवाइड बाय 2। 100 में से 76 जाएगा 24/2, काटेंगे 12 आया। ठीक है, और हमसे पूछा गया है मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या का अनुपात। तो मुर्गी का कितना आया था? मुर्गी का अनुपात और भेड़ का अनुपात हमसे पूछा गया। तो मुर्गी का कितना आया था? 26 अनुपात और भेड़ का 12। इसको काटते हैं 2 से 6 आया, इसको काटते हैं 13 यानी 13:6 आया। ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा 4 आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच अनुपात 7:1 है। यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वो इकाई के अंक से 1 अधिक है तो वह संख्या क्या होगा? ठीक है, और ऑप्शन दे दिया गया है 32, 4, 21 और कोई नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन हिट से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा। बाय ऑप्शन, ठीक है, बाय ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे, ऑप्शन के द्वारा बनाएंगे। ठीक है, तो पहले वाला गया है कि 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंक की एक संख्या कौन सी है? ये 2 अंक की संख्या नहीं, ये है, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो 32 है और 21 है। ठीक है, 32 और 21 है 2 अंकों की संख्या। तो और आगे कहा गया है 2 अंकों की संख्या है, उस संख्या के अंकों का योग, उस संख्या जो है, जैसे 32 को ले रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 को, उस संख्या के यदि योग करेंगे, इसका 3 और 2 का योग करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, और आगे कहा गया है उनके बीच अनुपात जो है 7:1 होना चाहिए। यदि इसको अनुपात काटेंगे तो 7:1 आएगा? कटेगा ही नहीं, तो ये मेरा हो ही नहीं सकता। 21 आ गया। ठीक है, तो अब 21 को देखते हैं। 21 को ये दोनों को ऐड करते हैं, योग करते हैं, योग करने बोला है 5 आएगा।
सॉरी 3 आएगा, ठीक है। और इन दोनों का जो अनुपात होगा वो 1 अनुपात, दोनों को काटेंगे 7 आएगा, 3 का पहाड़ा में दोनों कट जाएगा तो 7:1 आएगा। तो यहाँ पर भी आ रहा था 7:1। और यदि दहाई के स्थान पर इकाई दहाई, ये 2 है, दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई के अंक से 1 अधिक है। इकाई का अंक ये है और इकाई के अंक से 1 अधिक है बोला गया है, ठीक है। यानी जितना ये क्वेश्चन में जितना भी बात बोला गया सब मेरा फॉलो हो रहा है इस 21 नंबर में, यानी मेरा 21 नंबर 21 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इससे जल्दी बन जाएगा दोस्तों। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ।